अब पिछली क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जो है पूरा का पूरा थ्योरी और ये सब समझा, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन और ये जो है हम लोग इसको कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ये सब। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है एंजल, वो क्या होता है प्रॉपर, ये एक प्रेशर है जो कि हम अप्लाई करते हैं या किसके द्वारा अप्लाई हुआ होता है, सॉल्यूशन के थ्रू। तो प्रेशर अप्लाइड थ्रू सॉल्यूशन to prevent the inward movement of solvent, to prevent the inward movement of solvent or we can say water, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल जो है इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय पाई, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंबल होता है। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा ऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग अगर इसके इक्वल लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एंजल, हमारा नेगेटिव होता है टू द आवर सॉल्यूट पोटेंशियल। बताया था ना मैंने आपको, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ कल पिछली क्लास में, ठीक है। तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल हो गया हम लोगों का, और ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये हम लोगों को ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं और सॉल्यूट पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गया प्रॉपर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, ये डेफिनेशन आप लिख लो और इसको हम लोग यहीं पे करें। आज हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। ओके, अब देखो जो हमारा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है उसके ऊपर कुछ हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को, मैं अगर आपको न्यूमेरिकल्स बताऊं तो बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बता दिया है, मैंने आपको बता दिया है कि वॉल प्रेशर क्या होता है। डीपीटी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो, डीपीटी इज इक्वल्स टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस अवर वॉल प्रेशर और वी कैन से टर्बुलेंट प्रेशर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था इसका डीपीटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें एंजल, तो क्या बात करने वाले हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मेरा ये टर्जिट सेल है, टर्जिट सेल मतलब कि बहुत सारा पानी इसमें भरा हुआ है, ठीक है। तो टर्जिट सेल की बात अगर मैं करूं तो टर्जिट सेल में क्या होता है, इट मीन्स कि वाटर का कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। वाटर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मुझे आप ये बताओ कि यहाँ पे डीपीटी क्या होगा। अगर मैं आपको गिवन दूं कि मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो 10 है, ठीक है। प्रेशर कितना लग रहा है, 10, और वो भी ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो मेरा वॉल का प्रेशर यू कैन से टर्गर प्रेशर जो है वो भी 10 है। तो डीपीडी क्या होगी, बिल्कुल हाँ, डीपीडी मेरी 0 हो जाएगी, ओके। तो अगर मैं यहाँ करूँ तो 10 माइनस 10 हो गया मेरा 0, राइट। तो वी कैन सी एंजल, जहां पे जिस सेल में, जिस प्लांट सेल में वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वाटर का जब कंटेंट ज्यादा होता है तो मेरा जो वॉल प्रेशर होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल ही होता है। दैट्स व्हाई आई टेक बोथ नंबर्स इक्वल, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जहां वाटर का कंटेंट ज्यादा, वहां डीपीटी की वैल्यू जो है वो 0, राइट। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब एक है मेरा, एक सेल है एंजल, ठीक है। वो सेल जो है उसमें मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 और टर्गर प्रेशर है 0, मतलब कि टर्गर प्रेशर नहीं लग रहा है। इट मीन्स कि वो फ्लैसिड सेल, फ्लैसिड सेल में पानी की कमी होती है। अगर पानी कम है तो वो वॉल प्रेशर क्यों लगाएगा, उसको धक्का देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे डीपीडी क्या होगा, यहाँ पे मेरा 10, इट मीन्स जो फ्लैसिड सेल होता है उसमें वाटर की कमी ज्यादा है, तो डीपीटी जो है वहां पे 10। अब मैंने एक सेल बनाया, ये सेल बनाया मैंने, ठीक है, और ये एक सेल। अब यहाँ पे मेरा डीपीडी इसका 0 है, इसका मेरा डीपीडी जो है 10। तो यहाँ पे वाटर का कंटेंट मुझे बताओ एंजल कि मूवमेंट कहाँ से था, ए सेल टू बी सेल होगी या बी सेल टू ए सेल,
हाउ, व्हाई, बिल्कुल बिल्कुल वेरी, ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर का कंटेंट हमें पता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे एंजल हम लोगों ने एक डेफिनेशन और सीखी कि अगर मैं यहाँ पे ऑस्मोसिस का एक डेफिनेशन और लिखना चाहूँ तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लो डीपीटी टू हाई डीपीटी इज ऑल्सो अवर ऑस्मोसिस, राइट। क्योंकि लो डीपीटी है ना यहाँ पे, जिसमें पानी ज्यादा उसमें डीपीटी कम है, और जिसमें पानी कम है उसमें डीपीटी ज्यादा है, तो उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके, समझ में आया ये चीज, ठीक। तो ये चीज जो थी हम लोगों की नॉर्मल न्यूमेरिकल्स, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ही सिंपल सिंपल से, कोई डरने वाली बात नहीं होती उनमें, तो इसको हम लोग इरेज, आपको ये उतारना था क्या, उतार, दैट इज अवर बिल्डिंग। देखो, बिल्डिंग जो होता है ये हमारे प्लांट्स में होता है, और ये क्या होता है, इसमें जब हमारे प्लांट्स जो है वो वाटर को लूज कर देते हैं, ठीक है, वाटर जो है, वाटर की क्वांटिटी कम हो जाती है, या यू कैन से ये हो सकता है, या ये हो सकता है कि इवापोरेशन हो जा रहा है, ठीक है, इवापोरेशन, और इवापोरेशन के अलावा ये दूसरा है, और या हो सकता है कि ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा, ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज्यादा है, या इवापोरेशन ज्यादा है, और अल्टीमेटली उससे वाटर की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अगर मेरी वाटर की कमी हो रही है तो उससे क्या होता है, ध्यान से सुनना, व्हाट हैपन, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है, एकदम हरा भरा, ये मेरा लीफ है, ठीक है, क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा ना चुपती जलती गर्मी है ये, ठीक है। तो व्हाट हैपन, यहाँ पे मेरा इवापोरेशन होगा और ट्रांसपिरेशन होने लगेगा, बिकॉज गर्मी की वजह से बाहर क्या है, हीट ज्यादा है, और अंदर पानी है, तो मेरा ऑस्मोसिस हो जाएगा और वाटर लॉस होने लगेगा, और मेरे लीफ में वाटर की कमी हो जाएगी, है ना। जब मेरी वाटर की कमी हो जाएगी एंजल, तो ये बेचारा, जैसे हम लोगों को वाटर की कमी हो जाती है तो हम लोगों की जो शक्ल है मतलब एकदम डाउन हो जाती है, सूखी सी हो जाती है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या बीमारी हो गई है ना। तो वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है, प्लांट्स के साथ क्या होता है, जब विल्टिंग होती है तो ये जब ज्यादा वाटर लॉस हो जाता है इनके यहाँ से, तो ये भी झुक जाते हैं, ठीक है, ये भी क्या करते हैं एंजल, तो ये हम लोगों का क्या होता है, विल्टिंग होती है, ओके, ये हम लोगों का क्या होता है एंजल, विल्टिंग होता है, ठीक है। विल्टिंग भी बहुत टाइप्स के होते हैं, टेम्परेरी विल्टिंग, टेम्परेरी में कुछ टाइम के लिए होगा, जैसे इसको हम लोग पानी देंगे तो वापस से ये नॉर्मल हो जाए, ठीक है, और कुछ टेम्परेरी होते हैं, ये तो टेम्परेरी हो गया। परमानेंट में क्या होगा कि एक बार अगर ये झुक गया, एक बार इसमें से पानी निकल गया, तो ये वापस से कितना भी पानी डालो ये वापस से रिगेन नहीं करेगा अपना शेप, ठीक है। तो ये हम लोगों का परमानेंट विल्टिंग होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का और था विल्टिंग के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम लोगों का जो प्लांट है कैसे एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल को, ठीक है, और उनका फिर कैसे यूज होता है वो तो बात की बात है, लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोगों का, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप, राइट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो होता है एंजल, टू स्टेप्स में, टू स्टेजेस होते हैं इसमें, ठीक है। जिस तरीके से, उन दो तरीकों से ही जो है, उन दो स्टेजेस को ही पार करके हमारा जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द रूट हेयर्स। मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड में भी बताया था कि जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वही वाटर को एब्जॉर्ब, है ना। तो रूट हेयर से जो है दो स्टेजेस होते हैं ऐसे, जो हमारे रूट हेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, और वो कहाँ से करते हैं इंजन, सॉइल, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये हमारा हो गया, उसके बाद वो ऊपर की तरफ कंडक्ट करवा देते हैं। हमेशा याद रखना, मेरा ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जब हो जाएगा उसके बाद जो कंडक्शन होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट होगा वाटर का, वो किससे होगा, जाइलम, है ना, वो हमारा जाइलम से होगा। और जाइलम जो है बेटा एक वेजल है हमारा, ये जाइलम वेजल्स बोलते हैं इसको हम लोग, वेजल्स मतलब पाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जाइलम वेजल जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, ये यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ये सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ओके। तो वी कैन से हमारा ये यूनिडायरेक्शनल होता है,
और जो हम लोगों का फ्लोएम होता है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, जो वाटर जो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं वो हमारा यहाँ लीफ से जाता है, तो लीफ से तो नीचे भी जाएगा भैया, रूट्स को भी खाना चाहिए और ऊपर भी जाएगा हमारा, तो ये हमारा बाय डायरेक्शन है, ठीक है। फ्लोएम वेसल हमारे बाय डायरेक्शन, बाय मतलब दो डायरेक्शन से। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ अब हम लोग यहाँ पे, मैं आपको एक ड्राइंग जो है उस एक डायग्राम से एकदम अच्छे से समझाऊंगी, उसको समझने की कोशिश, ठीक है। ये लिख लिया आपने? देखो एंजल, ध्यान से सुना एंजल, ये हम लोगों का जो है ये रूट, ठीक है। रूट से हम लोग जैसे प्लांट ऐसे बनाते हैं, तो ये रूट होता है, फिर रूट के ऊपर हम लोग ऐसे करके प्लांट बनाते हैं, राइट, हमारा प्लांट है। तो रूट, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं हमारे प्लांट्स के, वो प्लांट्स के सेल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हुए हैं। ये हमारा रूट के बाद वाला, ये मेरा रूट हेयर है, आप यहाँ पे लिख सकते हो रूट हेयर, ठीक है, ये मेरे रूट हेयर है। और ये जो मेरे सेल्स हैं, ये आफ्टर द रूट हेयर्स, ये मेरे एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये मेरे एपिडर्मल सेल्स प्लांट, ओके। और ये मेरे कॉर्टिकल सेल्स हैं, ये सेल्स होते हैं। जब हम लोग अपना प्लांट्स वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम और एनाटॉमी ऑफ प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपको ये सब चीजें जो है अच्छे से समझ में आएंगी। अभी आप बस इतना ध्यान दो, ये एक तरीके के, देखो कॉर्टिकल सेल्स क्या होता है बेटा, आउटसाइड द सेल, ठीक है, हम लोग का आउटसाइड वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट, ओके। तो इसको हम लोग कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, ओके। ये हमारा एंडोडर्मिस है, अंदर का एंडो। देखो यहाँ पे मैंने कहीं कहीं पे बीच में ये लाइंस ड्रॉ की हुई है, ये लाइंस जो है नीचे सुबरीन की लेयर है, ये सुबरीन की लेयर होती है, ओके। ये सुबरीन की लेयर जो है, जैसे हमारे यहाँ से वाटर आता है ना, तो ये सुबरीन की लेयर वाटर को पास नहीं होने, ओके। सुबरीन की स्पेलिंग लिख लो, सुबरीन, ओके। अब ध्यान से देखना, ये जो हमारा पार्ट है एंजल, ये वाला पार्ट, ये मेरा क्या हो गया बेटा, एंडोडर्मिस, और उसके बाद है ये मेरा फ्लोएम, ठीक है। अब एक बात याद रखना, जो मेरा जाइलम होता है और जो मेरा फ्लोएम होता है, जो वाटर का कंडक्शन करता है और जो मेरा फूड का कंडक्शन करता है एंजल, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से जो है अलग हुए होते हैं, मतलब उनके बीच में ना क्या होती है, पार्टीशन पॉइंट होती है, ठीक है। वो पार्टीशन पॉइंट को हम लोग कैम्बियम बोलते हैं, ठीक है। कैम्बियम, जैसे मैंने ये सर्कल बनाया यहाँ पे, ये मैंने फ्लोएम बनाया है, मैंने जाइलम बनाया, तो ये पार्टीशन पॉइंट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैम्बियम, ओके। नाउ ये मेरा, फिर अगर ये फ्लोएम है, ये कैम्बियम है, तो ये मेरा जाइलम हुआ, तो ये मेरा पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों का वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है कैसे होता है वो, ठीक है। अब मूवमेंट जो होती है हमारी एंजल वाटर की, दो तरीके से होती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक होता है एपोप्लास्ट, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है, हमारे जो वाटर होता है, वाटर मूव करता है हमारा विद द हेल्प ऑफ अवर सेल वॉल, मतलब देखो ये मेरा वाटर अंदर गया विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के हेल्प से मेरा वाटर एंटर किया। अब वो क्या करेगा, मूव करेगा, मूव करने के बाद ये मेरा सेल के अंदर एंटर नहीं करेगा, ये मेरे सेल का जो सेल वॉल होगा ना बेटा, वहां से एंटर करके ऐसे करके ये यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये ऐसे करके इस वाले लेयर से जाएगा जहाँ पे सुबरी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वाटर एंटर करता है, वाटर एंटर करने के बाद फिर से ये सेल्स के थ्रू जाएगा, सेल के सेल वॉल के थ्रू, और फिर हमारा जो है ये जाइलम में एंटर कर जाएगा, ओके, गॉट इट। तो ये वाला जो होता है, ये जो हम लोग मूवमेंट करते हैं वाटर की विद द हेल्प ऑफ अवर सेल वॉल, सेल वॉल अंदर नहीं गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइलम में कैसे एंटर करता है एंजल, हमारा जो प्लांट होता है पूरा का पूरा, ये प्लांट है, प्लांट के अंदर क्या है, हमारे लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, लेकिन उनके अंदर क्या है, कुछ ऐसे वेजल्स, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, हमारी बॉडी में हम लोग दिखते कुछ है, लेकिन हमारे अंदर तो कितना कुछ है, राइट। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे प्लांट्स, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे पानी पीते हैं तो हमारे ईसोफेगस काम करता है, हमारा पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, तो वैसे ही यहाँ पे हमारा जाइलम जो है वाटर के कंडक्शन के लिए हमारे प्लांट में काम करता है, ओके।
तो ये हम लोगों का क्या हो गया एंजल, वाटर का कंडक्शन हो गया एक, ये फर्स्ट तरीका था, दैट इज बाय अवर एपोप्लास्ट मूवमेंट, दैट इज व्हेन वाटर मूव थ्रू अवर सेल वॉल। ओके, तो ये हमारा एपोप्लास्ट। अब जो यहाँ पे सेकंड होता है, सेकंड हमारा है सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट की बात हमेशा याद रखना कि एपोप्लास्ट से सबसे ज्यादा वाटर मूव करते हैं, मतलब कि मेरा जो सेल वॉल है, सेल वॉल से वाटर सबसे ज्यादा मूव करता है, सबसे ज्यादा मूव करके हाँ जाइलम पे पहुंचता है, मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये मेरा सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या होगा नीचे ध्यान से सुनना, सिम्प्लास्ट जो होता है इसमें क्या होगा बेटा, ये हमारा वाटर जो होगा, फिर से यूज कर रही हूँ, ये मेरा वाटर है, मैं दूसरा हेयर का यूज कर रही हूँ, रूट हेयर का। वाटर मेरा एंटर करेगा और एंटर करने के बाद वो सेल में एंटर, वो विद द हेल्प ऑफ सेल, विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ सेल जो है ऐसे, सेल के हेल्प से जो है मेरे जाइलम तक पहुंचे। ठीक है, तो वो सेल का यूज कर रहा है, वो सेल वॉल का यूज नहीं कर रहा। ठीक है, इट मीन्स, व्हाट डज इट मीन कि मेरा जो एपोप्लास्ट है वो क्या कर रहा था, वो मेरा सेल वॉल यूज कर रहा था, लेकिन जो मेरा सिम्प्लास्ट है वो सेल मेम्ब्रेन यूज कर रहा है, मतलब सेल वॉल के अंदर वाला, अंदर से। ठीक है, ये बात, ये हम लोगों का सिम्प्लास्ट हो गया। अब देखो एक बात याद रखना, ध्यान से सुनने की कोशिश करना इस बात को। देखो एंजल, हम लोगों का जो एब्जॉर्प्शन है वाटर का, वो अगर सेल वॉल के थ्रू हो रहा है तो यहाँ पे इसको कोई रुकावट नहीं आएगी, यहाँ पे इसको कोई रुकावट नहीं आएगी, आराम से ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एटीपी खर्च करने की जरूरत नहीं है, कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से पैदल चल के चला गया ये हमारे जाइलम के पास। ठीक है ना, बट यहाँ पे जो ये मेरा सेकेंड पार्ट है, दैट इज अवर सिम्प्लास्ट, दिस इज माई एपोप्लास्ट मूवमेंट, दिस इज माई सिम्प्लास्ट मूवमेंट। जब ये सेल के अंदर से गुजर के वाटर जो है मेरा जाइलम तक पहुंच रहा है, तो सेल के अंदर कितना कुछ होता है, वैक्यूल्स होते हैं हमारे, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं हमारे, है ना, तो ये सब जो है थोड़ा सा रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, तो इसी वजह से जो है हम लोगों को यहाँ पे एटीपी को खर्च करने की जो है जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये हम लोगों का यहाँ पे सिम्प्लास्ट के थ्रू हमारा बहुत ही कम मूवमेंट होता है वाटर का, और यहाँ पे क्या होता है, हमारे एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा, एनर्जी, ये मेरा एनर्जी कंजप्शन करवाता। तो दिस इज द राइट। अब यहाँ पे जो एंजल, मैंने यहाँ पे सुबेरीन बोला, ठीक है, इसको हम लोग एंजल कैस्पेरियन शिप्स भी बोलते हैं, कैस्पेरियन शिप। ओके, अब ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो प्रॉपर होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको ना वाटर पोटेंशियल की लैंग्वेज में समझाती हूँ कि होता क्या है। ठीक है, हाँ बिल्कुल लिखिए ना, यहाँ पे आप सिम्प्लास्ट को थोड़ा सा वाटर पोटेंशियल की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। ठीक है, देखो यहाँ पे इस वाले पार्ट को ज्यादा देखना है, ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं ज्यादा देखना है जहाँ हमने सिम्प्लास्ट का काम किया। ठीक है, आप स्टार्ट, तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, मेरा सिम्प्लास्ट में व्हाट हैपेंस, यहाँ पे मेरा क्या है, वाटर। ठीक है, यहाँ मेरा पूरा वाटर है, और मतलब वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तभी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वाटर डाला है, हम लोग वाटर प्लांट्स को वाटर करते हैं ना, तो सॉइल में वाटर ज्यादा होता है, राइट। तो वाटर जब यहाँ से मूव करेगा, वाटर जब यहाँ से मूव करेगा, व्हाट विल हैपन, बाहर जो है मेरा हाइपो कंडीशन, क्या है, हाइपोटोनिक कंडीशन है, राइट, हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक से वो हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, है ना। मुझे ये बताओ, यहाँ पे लेट्स जस्ट सपोज, अब ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो सॉइल है उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी होगा, ऑब्वियसली बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारे, राइट। तो यहाँ पे प्योर वाटर नहीं है, तो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जो है, वाटर पोटेंशियल वो मेरा नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा सॉल्यूट भी मिक्स्ड है। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ मान लो -1 है, -1 इज माई वाटर पोटेंशियल। तो ये मेरा, मैंने आपको बताया था, हाई वाटर पोटेंशियल से जो है मेरा वाटर लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाता है, बताया हुआ है ना। देखो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि मूवमेंट कैसे होगी, मेरा यहाँ -2 है वाटर पोटेंशियल और यहाँ -1 है, तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, -1 to 2 या -2 से 1? बिल्कुल नहीं, आपको पता है, आपने मैथ्स में पढ़ा है
कि हम लोगों का जो जीरो, यहाँ पे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये मैंने अगर ऐसे बात की है तो यहाँ पे ना नंबर डिक्रीज होते जाते हैं। बात किया है ना आपने, ये पढ़ रखा है। तो जो जितना बड़ा होगा नेगेटिव साइन के साथ वो उतना ही छोटा, राइट। तो यहाँ पे मेरा वाटर पोटेंशियल जो है बेटा कम है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ज्यादा है और यहाँ पे ज्यादा है। तो मेरा वाटर पोटेंशियल यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो मूवमेंट मेरी फ्रॉम हाई टू लो होगी और मूवमेंट और ऐसे मेरा वाटर एंड। ठीक है, और फिर जब ये यहाँ से दूसरे सेल की तरफ मूव करेगा तो यहाँ -3 है, तो फिर ऐसे मूव कर जाएगा, फिर यहाँ -4 है तो ऐसे मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का पूरा का पूरा ऐसे वाटर पोटेंशियल लेस होगा सेल का, तभी जो है वो दूसरे के पास जहाँ पे ज्यादा है वहां से मूव करा पाएगा वाटर। ये हम लोगों का वाटर पोटेंशियल के कंसेप्ट। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो हम लोगों की बात हो गई, हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर वाला काम हो गया। अब वाटर का, मैंने वाटर को जाइलम तक पहुंचा दिया है, ठीक है जी, मैंने वाटर को, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, जाइलम तक पहुंच गया है, अब जाइलम तक पहुंचने के बाद इसको वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाना, ठीक है, ऊपर की तरफ इसका कंडक्शन होगा टू द लीफ। अब देखो मैं इसको अगर आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, मैं इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर, अगर बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये मेरा रूट था, ठीक है, ऐसे मैं प्लांट बना रही हूँ और वो रूट से ये ऐसे करके, और ये मेरा पूरा प्लांट है और ये सॉइल, ठीक है, और ये मेरा राइट। अब बहुत ही बेकार डायग्राम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया, वाटर मेरा अंदर आया, वाटर ने कॉर्टिकल सेल्स को पास किया, उसने फिर उसके बाद हमारे एंडोडर्मिस को पास किया, फ्लोएम को पास किया, फिर कैम्बियम को पास किया, और यहाँ पे मेरा जाइलम है, जाइलम को पास। अब यहाँ तक वो आ चुका है, यहाँ तक वो आ चुका है। अब इसको ऊपर लेके जाना है लीव्स के पास और भी बहुत बहुत, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऐसे अब मूवमेंट करें, ठीक है। तो हम लोग इस चीज को क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। एसेंट ऑफ सैप जो होता है, व्हाट इज दिस, बेसिकली इट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपवर्ड मूवमेंट या ऑफ वाटर, ठीक है। अब अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो है मेरा जाइलम तक तो भैया पहुंच गया। जाइलम के बाद जब ऊपर पहुंचना होगा उसके लिए जाइलम को कुछ फोर्स लगाने पड़ते होंगे, कुछ फोर्स का यूज करना पड़ता होगा, राइट। तो एंजल वो कौन कौन से ऐसे प्रेशर्स और कौन कौन से ऐसे फोर्स यूज करते हैं, वो यूज करते हैं। पहला हो गया, बहुत ही तरीके होते हैं, पहला है हमारा रूट प्रेशर, बताया हुआ है, 10 को पढ़ाया था याद, ठीक है। अब सेकेंड है हम लोगों का, ये फर्स्ट है, दूसरा है ट्रांसपिरेशन। अब जो हमारा रूट प्रेशर होगा वो ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करता, बट हमारा ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब अगर 15 मीटर का पेड़ है तो वहां तक भी 15 मीटर तक भी मेरा वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। तो रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल जो है हम लोगों का, ये प्रॉपर हमारा तरीका होता है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ अवर वाटर, ठीक है। अब हम लोग रूट प्रेशर पढ़ते हैं आज, और जो हम लोगों का ट्रांसपिरेशन पुल होगा वो हम लोग कल, ठीक है। मैं इसको इरेज करती हूँ, चलो नेक्स्ट पे ना। अब हमारा नेक्स्ट, हमारा फर्स्ट टॉपिक आ जाता है, दैट इज अवर प्रेशर। व्हाट इज द प्रेशर, व्हाट इज द रूट प्रेशर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? कोई आइडिया है आपको कि प्रेशर क्या होता है? चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। नॉर्मल हमने अभी क्या किया था, ये रूट था, रूट से वाटर गया, ये मेरा एपिडर्मिस था, ये मेरे कॉर्टिकल सेल्स थे, ये मेरा एंडोडर्मिस था, और ये मेरा यू कैन से सीधे मैंने जाइलम बना दिया, तो यहाँ से ये वाटर मेरा एंड, ठीक है। तो ये बात हो गई थी हमारी। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम लोग वाटर का कंजप्शन, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो कॉन्टिन्यूटी में होता है, मतलब एक बार वाटर हो गया ऐड, फिर दूसरी बार भी हो रहा है, फिर चौथी बार भी हो रहा है, तीसरी बार भी हो रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा वाटर है, तो वाटर का जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो कॉन्टिन्यूएशन में, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है,
क्या हो गया है, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया है। अब वो पानी जो है वो क्या करेगा, जैसे ही हम लोगों ने देखा है ना, जैसे पाइप को एक साइड से बंद कर देते हैं और एक दूसरी साइड से टंकी खोल दो, तो और क्या होता है, प्रेशर बन जाता है। जैसे ही हम लोग वो ढक्कन खोलते हैं, वो साइड पूरा का पूरा पानी ऐसे आता है लहर की तरह, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे ये पानी जैसे इकट्ठा हो गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रूट प्रेशर जो है मेरा जनरेट। कैसे होगा जनरेट इंजन, रूट प्रेशर क्यों जनरेट, व्हाट हैपन, यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो रहा है और ऊपर से जो मेरा प्लांट है, देखो ये मैं रूट बना रही हूँ फटाफट से, और यहाँ पे मैंने एक बना दिया, यहाँ पे मेरे स्टोमेटा, मैंने यहाँ से वाटर एंटर करवाया और कॉन्टिन्यूएशन में वाटर एंटर करवा रही हूँ, और जो मेरा स्टोमेटा है यहाँ पे वो क्लोज है, वो क्या है, क्लोज है। स्टोमेटा क्लोज है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, लॉस ऑफ वाटर होता है ना, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर भी नहीं हो पा रहा है, और यहाँ पे मेरा पूरा पानी इकट्ठा होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस वजह से जो है मेरा रूट प्रेशर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक मेरा जनरेट हो जाएगा जाइलम तक। और जैसे ही मेरा ये रूट प्रेशर जनरेट होगा टू द जाइलम एट द जाइलम, तो व्हाट विल हैपन, ये प्रेशर क्या करेगा, मेरा ऐसे बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो क्या करेगा, ये अपवर्ड मूवमेंट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ प्रेशर लगाया, यहाँ मैंने खूब सारा प्रेशर लगाया, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे कि भाई आगे चलो आगे चलो, तो ये सारे वाटर को क्या करेगा, धक्का दे देके ऊपर, ठीक है। तो ये हम लोगों का जो होता है प्रेशर, ये हम लोगों की बेसिकली जो रूट प्रेशर होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को पंप अप करने में, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाता है, ठीक है। लेकिन ये इतना प्रेशर, ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं होता कि ताकि ये लॉन्ग प्लांट्स, जो हमारे लंबे प्लांट्स होते हैं, उनको जो है वहां तक पानी पहुंचा सके, तो इसमें इतना दम नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, हर्बेशियस मतलब देखते नहीं हो, जो आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं बच्चे से, उनको हम तोड़ के कूट के दो लोगों को इलाज करते हैं, है ना। तो वो प्लांट्स जो होते हैं हमारे हर्बेशियस प्लांट्स, उन प्लांट्स में हम लोग रूट प्रेशर को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेफिनेशन, अगर मैं लिखवाऊं तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, इफ एब्जॉर्प्शन of water continues, okay, if absorption of water continues and transpiration stops, alright, कैसे स्टॉप हो रहा है, हम लोग यहाँ पे स्टोमेटा को क्लोज कर, ओके। तो यहाँ पे अब क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है, ट्रांसपिरेशन स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पे रूट प्रेशर विल जनरेट, ठीक है, जनरेट होगा रूट प्रेशर, अब कहाँ पे, एट जाइलम, ठीक है। और क्यों होगा एंजल, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, ये हम लोगों का रूट प्रेशर। अब ये रूट प्रेशर क्या आएगा, एक्यूमुलेशन होगा, तो इट विल हेल्प टू पंप अप द वाटर, दिस प्रेशर हेल्प अप टू पंप अप द वाटर, पंप अप द वाटर, ओके, वाटर को पंप अप किया। अब लेकिन ये जो है हम लोगों के शॉर्ट प्लांट्स में एप्लीकेबल टू ओनली शॉर्ट, देखो रूट प्रेशर कहाँ पे भी होता है, भाई प्रेशर है हर जगह हो सकता है, ठीक है, बट इससे ना वाटर जो है मेरा लंबे प्लांट्स के जो ये टिप्स होते हैं, डिस्टेंस जो इतना लंबा होता है उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करके ये रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ के आसपास के जो सेल्स होंगे उनको तो ये रूट प्रेशर पानी दे देगा, बट ऊपर के को नहीं दे पाएगा, उसके लिए हमारे ट्रांसपिरेशन फुल काम करता है, वो कैसे काम करता है वो हम, ठीक है। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लो, हर्बेशियस, ठीक है। तो रूट प्रेशर में हम लोग ये आया समझ में ये पूरा, ठीक है, लिखना है इसे, लिखो। अब देखो रूट प्रेशर में एक हमारा टर्म आता है एंजल, दैट इज अबाउट गटेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। गटेशन का मतलब क्या,
ये शॉर्ट प्लांट्स में ही देखा जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ये रूट्स बनाए, रूट्स बना के मैंने ये प्लांट बनाया, फिर मैंने इसमें बनाया, ये मैंने ली। ठीक है, अब गटेशन व्हाट विल हैपन, हमारे स्टोमेटा होते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज होता है, स्टोमेटा हमारा क्लोज है, स्टोमेटा मेरे क्लोज, बट यहाँ पे एंजल हमारे कुछ ऐसे और पोर्स होते हैं हमारे प्लांट्स में, ठीक है, उनको हम लोग हाइडाथोर्स बोलते हैं। कुछ जो स्टोमेटा नहीं है एंजल, ठीक है, नॉर्मल पोर्स हैं, उनको हम लोग हाइडाथोर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो हाइडाथोर्स होते हैं व्हाट विल हैपन हमारे स्मॉल प्लांट्स में, गटेशन में क्या होता है, गटेशन और ट्रांसपिरेशन में बहुत ही फर्क है। ट्रांसपिरेशन जो होता है लॉस ऑफ वाटर होता है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, जब हमारा स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है। बट जो हमारा गटेशन होता है एंजल, गटेशन में हमारा लॉस ऑफ वाटर गटेशन में भी होगा, ठीक है, बट वो कैसे होगा, इन द लिक्विड फॉर्म, इन अवर लिक्विड फॉर्म। जो ट्रांसपिरेशन होता है एंजल, ट्रांसपिरेशन में गैस के फॉर्म में हमारा गैस का लॉस होता है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है, तभी तो हम लोग को नहीं दिखता है। प्लांट्स अगर वाटर लॉस कर रहे हैं धूप में तो क्यों नहीं प्लांट वो प्लांट के ऊपर जम जाते हैं, क्योंकि वो गैस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं, वाटर वेपर्स के फॉर्म में। बट जो गटेशन होता है वो लॉस होता है वाटर का इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में वाटर को ये लूज करते हैं। और हम लोग जैसे ओस की बूंदे देखते हैं ना, जैसे बारिश तो हुई नहीं लेकिन प्लांट्स के ऊपर कुछ कुछ बूंदे ऐसे होती हैं, वो हमारा गटेशन ही होता है। क्या होता है वो गटेशन। वहाँ पे हमारे हाइडाथोर्स जो होते हैं वो वाटर को लॉस करते हैं लिक्विड, ठीक है, कैसे लॉस ऑफ वाटर इन अवर लिक्विड फॉर्म हाइडाथोर्स, ठीक है, हाइडा, तो ये हमारे हाइडाथोर्स के हेल्प से काम। अब जो स्टोमेटा है, ठीक है, यहाँ पे ये कब होता है गटेशन, जब स्टोमेटा क्लोज हो इंजन, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज हो, ट्रांसपिरेशन 0 हो, ओके, और यहाँ पे रूट प्रेशर हो, रूट प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट, रूट प्रेशर हो रहा है तभी तो ये ऊपर जा रहा है, प्रेशर बन रहा है और ये हाइडाथोर्स के थ्रू वाटर लॉस हो पा रहा है, ठीक है, तो रूट प्रेशर जनरेट। ये हमारा इंजन पूरा का पूरा काम, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ रूट प्रेशर में कोई प्रॉब्लम आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में कोई दिक्कत, बिल्डिंग जो हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर और न्यूमेरिकल, हाइडाथोर्स बेटा, हाइडाथोर्स, बेटा हाइडाथोर्स ना पोर्स होते हैं नॉर्मल जो हमारे प्लांट्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब मेरा रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है एंजल, तो वो क्या कर रहा है मेरे स्मॉल प्लांट्स में, वाटर जब रूट प्रेशर जनरेट करेगा तो जाइलम क्या करेगा, वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करवाएगा, ठीक है, स्मॉल प्लांट्स में। तो अब मुझे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा स्टोमेटा क्लोज है, ट्रांसपिरेशन भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने अभी बताया रूट प्रेशर की कंडीशन है, स्टोमेटा क्लोज होगा, ट्रांसपिरेशन 0 होगा। और अगर मेरा रूट प्रेशर जनरेट हो रहा है स्मॉल प्लांट्स में, तो व्हाट विल हैपन, वो हाइडाथोर्स के थ्रू मेरा वाटर जो है बाहर आ जाएगा, लीव्स के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बाहर पहुंच जाएगा और वो इकट्ठा हो जाता है हमारे लीव्स पे, ठीक है, तो ये होता है। और कुछ पक्का, चलो बिल्कुल बिल्कुल, और ट्रांसपेरेंट, हाँ हाँ, और यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है हाइडाथोर्स, और ये तो बहुत, तो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन, हाँ, गैस के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन, ठीक है, दैट इज इट। कल हम लोग ट्रांसपिरेशन फुल पढ़ेंगे, आज हमने रूट प्रेशर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है।